नमस्कार। आज हम फरलोक चित्रावन की 5वीं कहानी सुन रहे हैं। माया रूपी बजोरी कांजरी। सवई भोज को 1.25 मण का पोरसा मिल गया तो वह लेकर अपने भाइयों के बीच आया। बोलने लगा, भाइयों, अपने को शिवजी ने 12 बरस की काया और 12 बरस की माया दी है। अब अपने को क्या करना है बताओ। मंदिर चुनवाते हैं, उस पर सोने का कलश लगवाते हैं। तब भाई नेवा बोलता है कि जो उगता है वह अस्त भी होता है, जो खिलता है वह भी कभी मुरझा जाता है। भाई दादा, मंदिर भी ढस जाते हैं, जन्मे वो भी मर जाते हैं। अपने को ऐसा काम करना है जिससे अपना नाम अमर हो जाए। इस धरा पर अपनी कीर्ति फैलनी चाहिए और अपना नाम अमर हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए। माया तो कुछ दिनों की मेहमान होती है, हमें अपना लक्ष्य नहीं चूकना चाहिए। सवई भोज नेवा के गुणों को पहचानते हुए कहते हैं, भाई नेवा, बुद्धि आपके पास अच्छी है और मान भी अपना है, पर यह ध्यान रखना, अपने लिए शिवजी का भंडार खुला है तो रोज लुटाते रहना है। नेवा जी बोले, हमें थोड़े एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए, उन्हीं का आदर होता है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अपने शरीर की सार संभाल करते रहो। इस शरीर जैसा मेहमान दोबारा नहीं मिलेगा। सोनियों को बुलवा कर 5-5 तोले की मोहरें बनवा ली। फिर काबुल की तरफ घोड़े खरीदने गए। बगड़ावत भाई घोड़ों के तबेले में जाकर घोड़े पसंद करने लगे। 9-9 लाख के 28 घोड़े, 4 घोड़ी बोर, ओड़, करियाल और सूरजमुखी पुआल घोड़ी पसंद की। इन्हें लेकर सभी गोठा आए। फिर गढ़ खेड़े में सभी हाथी घोड़ों के साथ सामान बनवाए और लुहार, चमार, सुनार को वहीं बुलवा कर उनके श्रृंगार के सामान बनवाए। सभी को अपनी बनाई मोहर देते, सभी खुश हो जाते। कश्मीर के राजा से व्यवहार बना लिया। जय मंगला हाथी, गज मंगला हाथी, अम्बा बाड़ी आदि कई कीमती सामान वहां से ले आए। बेराट के राजा के साथ 7 हाथी सफेद, 7 मेघ सोने की दी और उनसे भी अच्छा व्यवहार वहां के राजा से बना लिया। फिर वापस गोठा में लौट आए। शिवजी ने माया से बिजोरी कांजरी नटनी बनाई। उसे आदेश दिया कि मैंने बगड़ावतों की दिन दूनी रात चौगुनी माया दी है, जा उसकी परीक्षा लेकर आ। तुझे वो दातारी में क्या दान देते हैं। बिजोरी नटनी बगड़ावतों के द्वार पर आ गई बगड़ावतों की परीक्षा लेने। गोठा में आकर उसने बगड़ावतों से दुआ सलाम की और शीश नवा कर खड़ी हो गई। सबकी बगड़ावत उसकी ओर देखने लगे। वह बोली, मैंने तुम्हारी बहुत कीर्ति बखान सुने हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। मैं तो मुक्ति चाहती हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ अपने खेल दिखाऊंगी। तुम देर मत लगाओ, मुझे आदेश करो, मैं अपने कर्तव्य आप लोगों को दिखाती हूँ। सभी ने कहा, बीड़ा फिरा दे बिजोरी, तेरा बीड़ा हम जेल लेंगे। बगड़ावतों ने बीड़ा जेल लिया। उस बीड़े में एक एक मोहर निकली और सभी घबराए। इस दातारी में क्या देंगे। सवाई भोज शिव जी की सेवा करके आए ही थे। उसने नेवा को भेजा, जा रूपनाथ द्वार पर बैठे शिवजी साधक थे, उनके पास भेजा कि उनसे पूछ कर आ, वे कहें वैसा ही कर देंगे। रूपनाथ ने कहा, इसे ऐसी दातारी दान में दो कि धरती पर कोई दूसरा न दे सके। अब नेवा ने आकर शिवजी भोलेनाथ के पास सारी बात बताई। इस बिजोरी को ऐसा दान देना चाहते हैं जो धरती पर दूसरा ना दे सके। तब भोलेनाथ ने कुबेर का भंडार खोल दिए और इंद्र की परियों की गहने ले लेकर 9 करोड़ के लगभग नेवा को सौंप दिए। कहा, जा भाई, आधे गहने तो कांजरी को पहना देना और आधे की कोल करार कर लेना कि पूरी दुनिया में अपना तमाशा दिखा कर आ जाए। यदि कोई और तुझे पहना दे तो उनकी कीर्तियां गाना, हमारी कीर्ति गाना छोड़ देना। सवाई भोज ने गहना देकर बिजोरी से कहा, तमाशा का बांस लगा दे और तमाशा दिखा। तब सभी जगह बिजोरी बगड़ावतों का नाम लेकर तमाशा दिखाने लगी। फिर तमाशा होने के बाद सवाई भोज उसे नीचे उतार दी और आधे अंक गहना बिजोरी को पहना दिया। बिजोरी कांजरी को आधे शरीर का गहना पहना दिया और आधा बाकी रख कर सारी बात बता दी। चांदी के बांस बनाकर उस पर सोने की खोल चढ़ा दी।
उसके पास जितनी भी सांकलियाँ थी वह भी उसके सोने की बनवा दी। 5 ऊँट और एक हाथी के ऊपर मोहरों से भरे थैले बैग रखवा दिए। सारे सामान भैंसों पर लदवा कर उसे विदा किया। विदा करते समय कह दिया कि यदि तुम्हारे को आधे शरीर पर कोई और गहने पहना दे तो तुम उसकी कीर्ति गाथा गानी शुरू कर देना और हमारी गाथा गानी छोड़ देना। जब बिजोरी को आधा शरीर का गहना पहना दिया और आधा गहना पहनकर वह जगह जगह गाने जाने को तैयार हुई, पर उसने जितना गहना पहनाया और जितना लाव लश्कर उसको दिया, घोड़े, हाथी, ऊँट पर लाद कर वो जब जाने लगी तो वह झुक झुक कर बगड़ावतों को प्रणाम करने लगी, वंदन अर्चन करने लगी और आगे की यात्रा उनकी कीर्ति गाथा सुनाने को बढ़ाने लगी। उनकी दातारी इतनी रही कि संपूर्ण धरती पर अन्य कोई व्यक्ति उसे आधे शरीर पर गहना नहीं पहना सका और इतना सामान उसे लाद कर नहीं दे सका। तो अंत तक जब तक सवाई भोज और बगड़ावत रहे तब तक वह उनकी कीर्ति गाथा धरती पर गाती रही और अब उसका अपना तमाशा नटका दिखाती रही। बांस पर रस्सी पर चलना और कई करतब वो लोगों को दिखाती रहती और बगड़ावतों की कीर्ति गाथा सभी को सुनाती रहती। उसे पूरी धरती पर कभी कोई नहीं मिला जो उतनी दातारी दे सकता। अब आगे हम छठी कथा सुनेंगे, बगड़ावतों की रेण राजा से दोस्ती या रेण के राजा से बगड़ावतों का भाईचारा। धन्यवाद। आपने लोक चित्र की यह 5वीं कहानी सुनी और छठी कहानी हम रेण के राजा से भाईचारा कहानी सुनेंगे। धन्यवाद।